अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली लाजमी था ये बात तो होना, तो वो शुरू हुई। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बातें शुरू करी, कुछ तरह की जो कुछ लोग सिर्फ छोटी सी किसी भी सिचुएशन की वजह से, फाड़ी की वजह से फेमस हुए, और वो लोग भी जो है दीन को तज्जिया कर रहे हैं, और वो भी गलत तरीके से। तज्जिया करना कोई गलत नहीं है, हर किसी का हक है, बट गलत तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कह रहे होते हैं कि भाई जो रेप हो रहे हैं और जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, जो वर्स कंडीशन होते जा रही है, उससे ड्रेसअप का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और अगर ताल्लुक़ है तो फिर छोटे बच्चे कैसे रेप हो रहे हैं, लड़के कैसे रेप हो रहे हैं, जो मासूम बच्चे हैं 2 महीने 3 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, वो कैसे रेप हो रहे हैं। तो ये तो भाई फिर मतलब या तो वो बंदा अजीब है, या वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो अजीब है, या तो फिर बहुत ही कोई ज़्यादा बोंगी बात है। क्योंकि भाई मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि अगर कपड़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप जो पहने, जैसे घूमें, जिस तरीके से रहें, कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर जाके जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं और जो लोग रिसेप्शंस पे और कस्टमर केयर पे और फ्रंट डेस्क पे जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ब्यूटीफुल यंग चार्मिंग लेडी, वो क्यों होती है। जब आपने मैसेज ही कन्वे करना है, एक मोबाइल पकड़ना है और कन्वे कर देना है मैसेज के, मोबाइल ले लो, ये चीज़ें हैं, तो भाई फिर किसी बुढ़े को पकड़ लो ना, किसी लड़के को ही पकड़ो। और लड़का भी पकड़ रहे हो तो फिर कोई मोटा सा पकड़ लो, कोई बूढ़ा पकड़ लो, जवान लड़की ही क्यों। आपने चाहे साबुन बेचना हो, आपने मोबाइल बेचना हो, आपने ट्रैक्टर बेचना हो, आपने व्हाटएवर जो भी सेल करना हो, उसमें लड़की क्यों लाते हो। एयर होस्ट्रेस में क्यों खूबसूरत लड़कियां ही ली जाती हैं, फ्रंट डेस्क पे क्यों लड़कियां ही ली जाती हैं। आपने मैसेज ही तो कन्वे करना है ना सर, तो कोई भी रख लें। क्यों लिखा जाता है स्पेसिफिकली, क्योंकि भाई इसका ताल्लुक़ है। चलो हम मौलवी हजरात हैं, दाढ़ी वाले हैं, हम मुल्ला हैं, हम लोग जाहिल हैं, हम एक्सट्रीम हैं, ठीक है, मान लिया, सही है, एग्री। जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनियावी तालीम में PhD किए हुए हैं और ये किए हुए हैं, वो किए हुए हैं, तो भाई जो साइकोलॉजिकल चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, ज़रा उनसे जाके पूछ लो कि जब इंसान कुछ देखता है तो उसका फिज़िकली इफ़ेक्ट होता है, यानी जो डोपामाइन पे इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा इंसान को। अगर नहीं हो रहा ना, तो मेरे भाई वो मर्द नहीं है, वो वाकई में फिर मर्द नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि भाई इफ़ेक्ट होता है, और हम नहीं कह रहे, आपके पढ़े लिखे जो साइकोलॉजिकल चीज़ों पर रिसर्च करते हैं वो ये बात कह रहे हैं। अगर नहीं कह रहे तो भाई जाके पूछ लें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। क्योंकि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप हर जगह पे दिखाते रहो ये सब चीज़ें, बम बाट करते रहो, इधर से बम आ रहे हैं, इधर से बम आ रहे हैं, इधर से गोली आ रही हैं, और फिर उसके बाद आप कह रहे हो बचने को। डायबिटिक का पेशेंट है, उसके आगे मीठा रखना है और फिर कहना है कि भाई बचो, तुमने मीठा नहीं खाना है, हम तो मीठा देंगे। ये कैसे जवाब बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये सोच लें कि हम मुसलमान हैं या नहीं। अगर मुसलमान हैं तो भाई अल्लाह ने जब कह दिया कुरान में, तो फिर सवाल बनता ही नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो, मेरी स्पीच हो, किसी भी बंदे ने कही, व्हाटएवर, सब भाड़ में जाए। अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया है तो बात तो ख़त्म हो गई ना सारी। तो कोई बहस, कोई डिबेट, कोई लड़ाई, कोई फेवरेटिज्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर नहीं, अगर कोई बात गोरा कह दे तो हाँ ये ठीक है, PhD डॉक्टर कह दे तो ये ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है तो वो चीज़ हमने एक्सेप्टेबल नहीं करनी है, और हमने पॉइंट आउट करने हैं 10 तरह की चीज़ों को ला के, दूसरी चीज़ों को वो भी गलत तरीके से प्रेजेंट करें। जो फाड़ी हो रही गल ने मिसाल दी है
وہ بھائی سب سے پہلے تو جا کے اس سے کہا جائے کہ دین کی بہن تعلیم لے لو، پھر بے شک آپ بولو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، دین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف اس بندے نے اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے، اس بندے نے، دین سب کے لیے ہے، جس کے پاس جتنا علم ہو صحیح طریقے سے وہ پریزنٹ کرے دنیا کے آگے، کوئی غلط نہیں ہے، مگر اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو گھما پھرا کے ایکسپلین کرنا یہ غلط ہے۔ تو بھائی کسی کو اگر سیلیبریٹی بنائے نا، اسے سر پہ چڑھائیں، تو یہ چیز کا خیال لازمی رکھیں، یہ میسیج ملتا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مرد کو اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ اگر دنیا کے سارے مرد نظریں نیچے جھکا لیں، شرم لے کر آ جائیں، اس کے باوجود بھی عورت کو پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ساری عورتیں پردہ ہو جائیں، کوئی ایک بھی عورت با پردہ نہیں رہے، اس کے باوجود مرد نے نظر نیچے جھکانی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کی بات کو نگلیکٹ کر کے دوسرے کے اسٹیٹمنٹ پہ ہم پوائنٹ آؤٹ بنا کے ہم کریں نہیں، یہ تو غلط ہے، تو یہ بہت غلط ہوگا۔ نہ عورت پردہ کرنے کو تیار ہے، نہ مرد نیچے نظریں جھکانے کو تیار ہے، تو پھر کیسے معاشرے میں سکون آئے گا؟ میں یہ بات بالکل نہیں نگلیکٹ کرتا کہ بھائی صرف ایک پردے کی ہی وجہ رکھنی، there are so many of reasons، مگر یہ کہنا کہ پردے کی وجہ سے ریپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بہت پاگل والی بات ہے۔ کیونکہ بھائی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایجنسیز کیوں لڑکیاں رکھتے ہیں، کیوں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے رکھتے ہیں، کیوں پورن انڈسٹری میں پھر ان لوگوں کو بھی نقاب ہی بناتے ہیں نا، پورن انڈسٹری میں کیوں یہ سب دکھایا جا رہا ہے؟ آئی چیری کا چارم کیوں ہے بھائی، کیوں؟ مطلب کچھ تو لاجیکل بات کرو نا۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس سے آپ کی باڈی پہ ایفیکٹ آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ بھائی وہ مرد ہے یا نہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کبھی بھی یہ معاشرے سے چیز ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتے رہے گی۔ تو خدا را اس بات کو سوچیں، عورتوں کو پردے کا حکم دیں اور ان سے پردہ کروائیں، اور مرد کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیں، دونوں کو تعلیم دیں اور دونوں سے عمل کرائیں گے، تب ہی معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اگر عورت پردہ کرنے لگ جائے، مرد نہ کرے، نظر نیچے جھکائے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور مرد نیچے جھکا لے، عورت پردہ نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو خدا را اس بات کو سوچیں۔